हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है। इस सेशन में हम यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टॉपिक है उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। करंट अफेयर ओरिएंटेड होंगे, तो करंट अफेयर्स को कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। शुरू करने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं कि एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं कि हमारी ओरिएंटेशन कुछ होती हो और एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर दैट मैटर एसएससी है, यूपीएससी है, कोई रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम हो रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आगे मत बढ़ो। ये मेरी एक सलाह है आप सबके लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेज ऑफ अलाई दरवाजा गेट। तो इनमें से वो कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट कंप्राइज ऑफ अलाई दरवाजा गेट। 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए थे और आपको बताना था उसका सही आंसर बेसिकली। तो द राइट आंसर वाज कुतुब मीनार। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया था एसएससी लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान दो, उन्होंने पूछा है मॉन्यूमेंट इन दिल्ली और दूसरा पूछा है नॉट इंक्लूडेड। तो आपको ये बताना है इनमें से वो कौन सा मॉन्यूमेंट है इन दिल्ली दैट इज नॉट इंक्लूडेड, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मॉन्यूमेंट जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर 4। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये सही आंसर था। यहाँ पर बात ये नहीं है कि सही आंसर क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखो। ये पर्पस क्या है, ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, पर्पस ये है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, कि कल को जब आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कवर कर रहे हो तो आपको भी ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो, आप कोई साइट देख रहे हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप वो वाला सेशन जो है वो भी जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई द यूनेस्कोज अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन 4 ऑप्शन दे दिए और बताया, बोला कि इनमें से कौन सी यूनेस्कोज अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बता दो। तो बैक इन 2006 ये क्वेश्चन था, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इट वाज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप अब आपको एक आइडिया जो है वो लग रहा है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में, कैसे जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, चाहे वो अवार्ड्स हों, चाहे वो रिपोर्ट्स हों, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया या यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट हो गई, तो ज़रूर ध्यान दो। अगर करंट अफेयर में है, आ रहा है, तो मतलब एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं ये, मैं नहीं कहती हूँ। तो यहाँ से चलते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि अब आपके करंट ओरिएंटेड हो रहे हैं। 2022 में जो भी करंट अफेयर्स में रहे उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। आप लोग सोच लो, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब इनमें से वो कौन सी हेरिटेज साइट है दैट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वन जहां पर यू विल हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? एलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स या फिर कैलाश टेम्पल? क्या है सही आंसर? करंट अफेयर्स तो पढ़े हैं ना, कवर कर रहे होगे आप। तो अगर आप सोच रहे हो एलोरा केव्स है तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, एलोरा केव्स। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में। तो बेसिकली दीज आर, ये केव्स जो हैं ये आपको रॉक कट केव्स हैं महाराष्ट्र में, सह्याद्री रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि महाराष्ट्र याद कर लिया जाए, तो सह्याद्री रेंज में वेस्टर्न घाट्स में आप ये देख सकते हो एलोरा केव्स, जो कि फेमस रॉक कट केव्स हैं। यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट, फर्स्ट मॉन्यूमेंट बनेगा दैट विल हैव हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इस हाइड्रोलिक लिफ्ट से आप फ्रॉम द टॉप आप स्ट्रक्चर देख सकते हो ऑफ द कैलाश केव, ठीक है। ऑल्सो सो बात ये है कि ये कहाँ पर है।
महाराष्ट्र में भी ये आपको देखने को मिलेगा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, वो याद कर लिया करो। तो औरंगाबाद सिटी से लगभग यू कैन से 30 किलोमीटर फ्रॉम दी औरंगाबाद सिटी। एंड ये यहाँ पर एलोरा केव्स में यू विल हैव, देखेंगे अगर आप कभी घूमने गए हो आपको पता हो, तो यू विल फाइंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ द फेथ्स इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से जो स्क्रिप्चर्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, ऑफ फेथ ऑफ दीज थ्री। एंड कहाँ पर है और क्या किस लिए न्यूज़ में है वो भी शेयर कर दिया। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री रेंज, तो वो भी याद रखना। अच्छा, विच इज सऊदी अरेबियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो जब कोई हेरिटेज साइट इंडिया की है ना, तो आपको 2 स्टेप डीप जाना पड़ता है उसमें, तब आप जाने आसपास की जगह कहाँ है। लेकिन अगर दूसरे कंट्री से एसोसिएटेड है, एटलीस्ट बस इतना पता हो कि कहाँ पर है, ठीक है। इतना तो बेयर मिनिमम है जो आपको जानना है। 2 स्टेप डीप नहीं तो 1 स्टेप सही, बट मोर और लेस इतना जान लीजिए कि कहाँ पर है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वो न्यूज़ में रही है। तो सो विच इज सऊदी अरेबियाज फर्स्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नाम है हेग्रा। ऑप्शन बी इज द आर्कियोलॉजिकल साइट। आप ये देख सकते हो तस्वीर में भी, ताकि आपके माइंड में रह जाए। ये सऊदी अरेबिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंगत सिंह कॉलेज whose astronomical observatory recently received recognition from UNESCO, ये कौन सी स्टेट में है, ये कॉलेज कौन सी स्टेट में है जहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को रिसेंटली रिसीव द रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को। ये कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, मणिपुर या फिर असम। अगर आप सोच रहे हो वेस्ट बंगाल तो आप तो गलत सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो बिहार तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। बिहार इज़ द राइट आंसर। ये कॉलेज जो है, चलो आपको ले चलते हैं इस कॉलेज में। ये तस्वीर है, ये आपको बिहार में मुजफ्फरपुर में ये कॉलेज सिचुएटेड है, तो वो भी ध्यान में रखना। एंड यहाँ की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इस कॉलेज की, उसको इंक्लूड किया गया है इन दी यूनेस्कोज लिस्ट। ये ऑब्जर्वेटरी डेवलप करी गई थी 1916 में। अगर ये ऑब्जर्वेटरी देखो न्यूज़ में तो आपको ये पता होना चाहिए कब डेवलप करी थी एंड किसने एस्टैब्लिश करी थी ऑब्जर्वेटरी, प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन। तो उनका नाम भी याद में रख लो, कहाँ पर है ये और कौन से साल। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट तो अब आपको याद ही रहेगी बिहार, डिस्ट्रिक्ट आपको उससे भी अच्छे से याद रहेगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआंगशन माउंटेन इन चाइना। क्वेश्चन में ही एक चीज़ होती है जो इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं कर सकते कि ये माउंटेन कहाँ है। हुआंगशन माउंटेन चाइना में है, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ आंसर पे फोकस करना है, क्वेश्चन में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कल को क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है ना। तो कल कोई पूछ लिया जाए माउंटेन कहाँ है, तो याद रखें चाइना में है। क्वेश्चन ये है कि ये माउंटेन वॉज नेम ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से सोच लीजिए इसका सही आंसर। अगर आप सोच रहे हैं तांग डायनेस्टी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये माउंटेन देखो ऐसे कुछ दिखते हैं, तो ये माउंटेन आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास कि इनमें से इंडिया की पहली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा एंड सतपुरा नेशनल पार्क। क्या लगता है विच इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑप्शन ए लॉक कर दें। तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए कंचनजंगा तो बिल्कुल सही है, इट इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये पार्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, बेसिकली आप ये देख सकते हो माउंट कंचनजंगा, जो कि माउंट कंचनजंगा आप किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये 3rd हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, कितनी बातें कर ली हमने, ये तो देखा ही नहीं कहाँ है। सिक्किम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। पहली इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो बेसिकली यहाँ पर यू कैन से इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और सेटलमेंट, अगर ट्राइबल सेटलमेंट की बात करूँ तो लेपचा ट्राइबल सेटलमेंट यहाँ पे कुछ प्लेसेस में यू विल फाइंड एंड जो कि माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो ट्राइब का नाम भी थोड़ा एसोसिएटेड हो गया, वो भी अब आपको पता चल गया कहाँ पर है और नाम क्या है,
ठीक है, तो ये तस्वीर है, ये आप देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विगेन सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़, तो ये कहाँ पर है? स्पेन में, पोर्तुगाल, फिलीपींस, सिंगापुर। विगेन सिटी is situated in, if you are thinking Singapore, you are completely wrong. If you are thinking Philippines, you are correct. So option C is the right answer. So the city is situated in Philippines. Moving on to the next question, Chile's Easter Island. What is the native name of Chile's Easter Island? जल्दी से नाम सोच लीजिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सोच लिया? अगर सोचा है रापा न्यूई तो बिल्कुल सही सोचा है, दिस इज द नेटिव नेम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो ये सिचुएटेड है, ये सिटी 3200 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ चिली एंड यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली दी स्टैचूज, ये स्टैचूज अगर आप देख रहे हो, ठीक है, फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से है। यहाँ पर आपको ह्यूमन फिगरीन्स देखने को मिलेंगी जिनका जो साइज है, हेड का साइज है, वो ओवर साइज है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट फीचर भी है, आर्टिस्टिक कल्चर है एंड कहाँ पर है तो वो आपको ध्यान में भी रखना है, किसके पास पड़ता है, किस कोस्ट के पास पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, गैलापागोस आइलैंड इज अ टेरिटरी बिलोंगिंग टू विच कंट्री? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से सोच लीजिए, बहुत इजी है आई वुड से। क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? गैलापागोस आइलैंड अगर आप सोच रहे हो कि मेडागास्कर है तो नहीं है, अगर आप सोच रहे हो इक्वेडोर तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन मेरा एक सवाल है आज आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इक्वेडोर से इक्वेटर पास करता है? बस यही सवाल है, पता होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करती है, इक्वेटर कहाँ से पास करता है, तो बताना है अब आपने मुझे कि इक्वेडोर से क्या इक्वेटर पास होता है या नहीं होता। तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँगी आप सबके आंसर्स आज कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ सेशन अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी हेयर अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।